यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण जो मिले हैं वो आपकी कहाँ से। तो जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका कौन सा, बी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। आपके अतरंजी खेड़ा से लौह खुदाई के साक्ष्य आपको मिले हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे अरविंद केजरीवाल किस राजनीतिक दल से संबंधित नेता आपके हैं। और सभी को पता होगा यहाँ पर जवाब से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए नंबर आम आदमी पार्टी। ठीक है, अरविंद केजरीवाल जो कि आपके दिल्ली के सीएम हैं वो आपके आम आदमी पार्टी से हैं। ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे कि बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है। ये प्रश्न आपका काफ़ी अच्छा है। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय आपके कहाँ पर है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर सी नंबर आपके हैदराबाद में। ठीक है, कहाँ पर आपके, तो हैदराबाद, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे कि तारापुर परमाणु बिजली घर देश में किस राज्य में स्थित है। देख सकते हैं तारापुर, और ये तारापुर आपका हमेशा पूछा जाता है। यहाँ पर तारापुर जो आपका है बिजली घर वो आपकी कहाँ पर, तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर महाराष्ट्र में है। ठीक है, तारापुर परमाणु बिजली घर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को यहाँ पर बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा से कि अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है। पॉलिटी से आपका प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न आपका है। तो अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है। यहाँ पर 133 का जवाब, और जवाब सही क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा अविश्वास प्रस्ताव की बात कह रहा है ये आपके लोकसभा में, याद रखिए अविश्वास प्रस्ताव जो होता है आपकी जो मंत्रिपरिषद पूर्ण रूप से होती है वो आपकी लोकसभा के प्रति होती है। इस कारण से आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, लोकसभा में लाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित होता है। बैंक दर में परिवर्तन, तो बैंक दर में परिवर्तन से जो प्रभावित होता है वो आपका क्या प्रभावित होता है। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ब्याज की बाजार दर। ठीक है, बैंक दर में जो परिवर्तन से प्रभावित होता है वो ब्याज की बाजार दर होती है, ये आपकी प्रभावित होती है। ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जनगणना 2001 के अनुसार, देखिए यहाँ पर आपका 2001 दिया है, 2011 नहीं दिया है। ठीक है, तो 2001 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में अधिकतम महिला साक्षरता दर है। यहाँ पर 2001 के अनुसार है, तो राइट आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर जो आपका छत्तीसगढ़ है ये आपका हो जाएगा। ठीक है, 2000 यहाँ पर एक की बात कह रहा है, 2011 नहीं कह रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे अष्टदिग्गज निम्न में से किस राजा से संबंधित थे। अष्टदिग्गज, और यहाँ पर देख सकते हैं अष्टदिग्गज जो आपके संबंधित थे, वैसे तो आपके अष्ट प्रधानमंत्री भी थे, है ना, लेकिन यहाँ पर दिया है अष्टदिग्गज। ये जो आपके थे कहाँ पर, तो आपके कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय के आपके दरबार में थे। और ये आपके जो तेलुगु कवि थे, ये आपके क्या थे, ये आपके सभी तेलुगु कवि थे जिन्हें अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना, तो इस प्रकार से यहाँ पर सी हो जाएगा। मंत्रिपरिषद अष्ट जो बोला जाता है ना एक वर्ड कि अष्ट प्रधानमंत्री, तो अष्ट प्रधानमंत्री शिवाजी में थे, लेकिन अष्ट दिग्गज की बात करें तो वो आपके कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवि थे। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे अशोक मेहता समिति किससे संबंधित थी। अशोक मेहता समिति, यहाँ पर याद रखिए अशोक मेहता समिति आपने देखा था कि जो पंचायती राज प्रणाली है, ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा।
पंचायती राज प्रणाली को किस प्रकार से ज़्यादा डेवलप किया जाए, इस कारण से इन्होंने अपना एक नियम प्रस्तुत किया था, जिसमें से द्विस्तरीय प्रणाली इन्होंने प्रस्तुत किया था। वहीं पर त्रिस्तरीय प्रणाली की बात करें तो आपके बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय प्रणाली की संरचना दिया था। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सभी का, वेरी गुड। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है। यहाँ पर बताना है बैंक नोट प्रेस, जो बैंक के नोट होते हैं ना, ये आपके जो प्रेस होते हैं अर्थात छापे जाते हैं, वो आपके कहाँ पर छापे जाते हैं। तो यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका देवास। ठीक है, देवास में यहाँ पर नोट आपकी छपाई होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि भारत का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है, और यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट। यहाँ पर आपका हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आप लोग छोटे से थे अर्थात जब 4-5 में थे तब से प्रश्न आप पढ़ रहे होंगे। ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये भारत का क्षेत्रफल है। देखिए ये भारत का क्षेत्रफल किस अकॉर्डिंग हम लोग माप करते हैं, तो जो आपका स्थलीय सीमा और जल सीमा कुल मिला के जहाँ तक आपका भारत रहता है वो सीमा को हम लोग बोलते हैं टोटल सीमा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि शेर शाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाले हिंदू राजा का नाम क्या था। चलिए इसका जवाब दीजिए। गुड मॉर्निंग सभी को। यहाँ पर देखिए शेर शाह के बाद और अकबर के पहले, तो देखो शेर शाह कब आए थे, जब हुमायूं को पराजित किया था। ठीक है, हुमायूं जो आपके थे वो कह सकते हैं कि आपके 1540 में शेर शाह ने क्या किया था, हुमायूं को भगा दिया था। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो राज्य हिंदू राजा था वो आपका हेमू आया था। ठीक है, कौन आया था, हेमू आया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, शेर शाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज किया था आपके हेमू। ठीक है, हेमू एक कह सकते हैं कि एक नमक का व्यापारी हुआ करता था। ठीक है, और अपनी योग्यता के कारण ये सेनापति बन गया था। अपने लाइफ में देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया और कभी भी हार नहीं माना था। चलिए अगला प्रश्न है कि अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे, और अगर नहीं सुन रहे हैं तो यहाँ पर याद रखिए अस्थायी अध्यक्ष भी होते हैं कब, जब कह सकते हैं चुनाव हो जाते हैं लोकसभा के, जब बैठक होती है तो उसमें से क्या होती है कि जिस संसद होते हैं तो संसद लोग वहाँ पर मौजूद हो गए। अब उनमें से क्या होता है कि सबसे पहले एक अस्थायी अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है, वही सभी को शपथ दिलाता है। ठीक है, तो आपके अस्थायी जो लोकसभा का जो नियुक्त करता है वो तो आपका राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक है, प्रेसिडेंट करता है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, याद रखिएगा ये पॉइंट को। ठीक है, तो अस्थायी भी लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, और इससे जुड़ा पॉइंट भी आपको बता देंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है। यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा, आपके जो पंचवर्षीय योजना थी वहाँ पर कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका काफ़ी पूछा जाता है कि किस देश के सहयोग से कौन सा आपका कह सकते हैं प्लांट आपका स्थापित किया गया था। कई बार हमने आपको पढ़ाया भी है। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा रूस। ठीक है, रूस के सहयोग से। और हमने आपको ट्रिक भी बताया था, कौन सा, यहाँ पर बोरू, भीरू और एक दुबे और एक आपका राज। बोकारो रूस के सहयोग से, और भीलू आपका कह सकते हैं भी से भी एक आपको होता है, वो भी रूस के। दुर्गापुर आपके ब्रिटेन के सहयोग से। आपके हमने ट्रिक बता दिया था पिछले वीडियो में, उसको भी देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर देखो, हमने बताया कि जो अस्थायी अध्यक्ष थे तो आपके वीरेंद्र कुमार होंगे। वीरेंद्र कुमार, अभी जो हमने क्वेश्चन पढ़ाया था कि जो अस्थायी अध्यक्ष थे आपके, तो कौन, वीरेंद्र कुमार। ये अस्थायी अध्यक्ष बनते किस हिसाब से हैं, तो जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा उम्र का होता है, लेकिन उम्र किस हिसाब से, जो ज़्यादा से ज़्यादा बार कह सकते हैं कि सांसद बना हो, जो ज़्यादा से ज़्यादा बार सांसद बनता है उसी को अध्यक्ष बनाया जाता है। कौन, अस्थायी अध्यक्ष। तो यहाँ पर जो वीरेंद्र कुमार रहे हैं वो आपके कह सकते हैं साथ, मतलब कि ये जो आपके मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ से आपकी सीट मतलब जीते थे, और ये कह सकते हैं आपके बने थे। ठीक है,
तो ये 7वीं बार बने थे, याद रखिए 7वीं बार आपके कह सकते हैं सांसद बने थे, इस कारण से इनको चुना गया था अस्थायी अध्यक्ष। और जो भी अस्थायी अध्यक्ष होता है वो कह सकते हैं कि जो सदस्य होते हैं उनमें से ओल्ड किस उद्देश्य में, जो ज्यादा से ज्यादा बार संसद बना होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि दुनिया भर में आम के उत्पादन में भारत का कितना योगदान है। चलिए यहां पर जवाब देना है। हाँ विपिन, आप सर किस ग्रुप से जुड़े हो, यहाँ पर जुड़ो, ग्रुप क्या मतलब क्या होता है, चलिए बताइए। दुनिया भर में आम के उत्पादन में भारत का कितना योगदान है, तो यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा, तो याद रखिए कि 2020 का जो आंकड़ा है उसके अकॉर्डिंग चीन आपका पहले स्थान पर है। ठीक है, चीन पहले स्थान पर है। ठीक है, चीन 7 नंबर नहीं होगा, चीन पहले स्थान है। इसके बाद जो स्थान आता है वो आपके भारत का आता है। तो 50% से ज़्यादा तो आपका कह सकते हैं आपका चाइना हो गया, तो यहाँ पर आपका कह सकते हैं कि जो आपका होगा वो फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ पर परसेंटेज मत याद रखिए। ठीक है, ये याद रखिए कि इस बार को जो हुआ है वो चाइना प्रथम स्थान पर है, फिर आपका कह सकते हैं भारत आता है, फिर इसके बाद आपका अमेरिका, तीसरा स्थान आपके अमेरिका का है। ठीक है, हमने आपके टेलीग्राम पे कह सकते हैं कि अपडेट कर दिया है, सभी आप उसमें से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका 50% ये आपका यहाँ पर गलत दिया है, याद रखिएगा। ठीक है, ये आपका गलत दिया गया है। ठीक है, पहला स्थान जो आपका है वो चाइना का है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे कि किस स्थान से प्राप्त अभिलेख से विदित होता है कि नागभट्ट द्वितीय ने तुरुस्क तथा सैंधव को पराजित किया था। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके जो मतलब कि नागभट्ट द्वितीय ने तुरुस और सैंधव को पराजित किया था, इसके जो अभिलेख मिलते हैं वो आपके कहाँ पर, तो आपकी ग्वालियर से। ठीक है, ग्वालियर से, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। देखो यहाँ पर विधानसभा की बात किया है, पहले आपका आया था लोकसभा की, ये आपका विधानसभा जो कि आपके राज्यों में होते हैं, और राज्यों की नियुक्ति कौन करेंगे, तो वहां के आपके जो राज्यपाल। ठीक है, यहाँ पर क्या जवाब हो जाएगा, तो राज्यपाल हो जाएगा, क्योंकि वहां पर राष्ट्रपति करते हैं जब लोकसभा के अस्थायी बनाते हैं। यहाँ पर आपकी विधानसभा जो कि राज्यों में होते हैं तो आपके राज्यपाल हो जाएंगे, याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे भारत अपनी कुल तेल खपत का लगभग कितना हिस्सा आयात द्वारा पूरा करता है। भारत अपनी कुल तेल खपत का लगभग कितना हिस्सा आयात मतलब कह सकते हैं खरीदता है, और ये कितना करता है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, 2/3। ठीक है, 2/3 ये कह सकते हैं अपनी खपत का ये आपका आयात करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न से अगला पूछा गया है कि महादेव पहाड़ियाँ किस राज्य में है। महादेव पहाड़ियाँ किस राज्य में है, बहुत अच्छे, सभी का जवाब आ रहा है। यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा 147 में, तो 147 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर याद रखिए, आपके मध्य प्रदेश में आपकी महादेव पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। चलिए जवाब दीजिए, सिंधु सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, सभी का जवाब आना चाहिए। और यहाँ पर जवाब आने शुरू हो गए हैं और सभी के जवाब आ रहे हैं। यहाँ पर याद रखिए घोड़े के अवशेष जो प्राप्त हुए हैं वो आपके मिले हैं आपके कहाँ से, तो बिल्कुल सही है, सी नंबर सभी का आ रहा है, सुरकोटदा आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका 3rd नंबर का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, कह रहा आपसे कि अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही। अस्थायी संसद की बात कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, हो सकता है कि किसी बच्चे के लिए नया प्रश्न हो और काफी लोगों ने पढ़ लिया होगा, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसे तुक्का लगाया जा सकता है ना, क्योंकि यहाँ पर कह सकते हैं जो लोकसभा के आपके चुनाव हुए थे वो आपके 1952 में हुए थे, तो 1952 में हुए, तो इसका मतलब है कि जो सरकार आपकी 1950 से चल रही तो अस्थायी होगी, तो इसमें से 1952 जो ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, डी नंबर, यहाँ पर आपका हो जाएगा 17 अप्रैल 1952 तक जो आपके थे ये आपके अस्थायी तौर पर आपकी चल रही थी। ठीक है, तो डी नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए अस्थायी संसद कब तक, तो आपके 17 अप्रैल 1952 तक रही थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किसके साथ है। भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किसके साथ जुड़ा है, तो काफ़ी अच्छा प्रश्न आपका है।
यहाँ पर याद रखिएगा कि अधिकतम विदेशी व्यापार जो होता है वो आपके चाइना के साथ, ठीक, माफ करिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट से हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि ब्रीथ अर्थात भारत सरकार निम्नलिखित में से किस एक के साथ कार्यरत है। तो भारत सरकार जो आपका जुड़ा है वो समस्थानिक प्रौद्योगिकी से, ठीक है, जो ब्रीथ की आपकी है उसमें समस्थानिक प्रौद्योगिकी से आपका जुड़ा है भारत, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि किस धर्म के मंदिरों को आतिश बेहराम कहा जाता है। आतिश बेहराम जो कहा जाता है वो किस धर्म के मंदिरों को कहा जाता है। यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका। यहाँ पर देख सकते हैं जो आपके पारसी, ठीक है, पारसी धर्म से जुड़ा शब्द आपका है जो आपके आतिश बेहराम, ठीक है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, पारसी। चलिए अगले प्रश्न के आते हैं। कह रहा आपसे आजाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था। आजाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था। यहाँ पर जवाब आ रहे हैं और सभी के जवाब लगभग आ रहे हैं। यहाँ पर आपका जवाब से क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। यहाँ पर देखो 95 तो होगा नहीं, 50 भी नहीं होगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आपका ये हो जाएगा 42, ठीक है। 1942 में सक्रिय हुआ था आजाद हिंद फौज, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। याद रखिए भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है ये प्रत्येक वर्ष जो जारी करता है वो आपका वित्त मंत्रालय, ठीक है, कौन करता है, तो आपका वित्त मंत्रालय यहाँ पर प्रत्येक वर्ष आपको कह सकते हैं आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, ठीक है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में कोयले की खानें किस कल्प की हैं। मध्य प्रदेश में जो कोयले की खानें हैं वो आपकी किस समय की हैं। तो याद रखिए आपका जो कोयला मिलता है दक्षिण भारत में वो गोंडवाना लैंड का मिलता है, ठीक है। कहाँ का मिलता है, तो गोंडवाना लैंड कल्प का मिलता है। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। चलिए यहाँ पर जवाब सभी के आ रहे हैं, बहुत अच्छे और बहुत अच्छे। चलिए यहाँ पर आपका जवाब पूछा गया है कि किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किया है। तो याद रखिए लेबर शब्द आया है तो आप सबको पता है कि आपकी जो ऑप्शन आपका यहाँ पर महात्मा गांधी है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। महात्मा गांधी ये आपके हैं अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन क्या है। विधि का एकमात्र साधन क्या है। आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन। चलिए जवाब आ रहे हैं और बिल्कुल सही यहाँ पर जवाब आया है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर। याद रखिए देखिए प्रथा शब्द तो आपको हो नहीं सकता है ना, धर्म से मतलब नहीं होगा, तो बचे दो चीजें विधानमंडल और आपका शासन। और विधि की बात किया है तो विधि का जो होता है वो शासन होता है, विधि जो आपका चलाता है वो आपका शासन कह सकते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, शासन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि योग उद्योग पर निर्भर है। भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है। यहाँ पर 158 का जवाब देना है और इसका जवाब काफ़ी लोग यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। यहाँ पर देखिए कि भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है। तो कृषि उद्योग में आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है, काफ़ी बच्चों के जवाब आ गए हैं। काफ़ी लोगों के 70% आ रहे हैं और काफ़ी लोगों के 60% हो जाएगा। तो देखिए वर्तमान में जो आपका कह सकते हैं कि जो फील्ड है वो आपके सर्विस सेक्टर में ज़्यादा हो गया है ना, तो इसके अकॉर्डिंग आपका कह सकते हैं कृषि में कम हो जाएगा, जिसका जवाब यहाँ पर 60 आ रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिए 70% अब नहीं रह गया है। रिपोर्ट जो आपकी 2000 कह सकते हैं 19-20 है ना, उसके अकॉर्डिंग भी माफ करिएगा यहाँ पर जो आपका सी नंबर आपका है 60 से भी आपका कम हो गया है, ठीक है। इसमें अभी आपको रिपोर्ट दिखा देंगे कि कौन सी रिपोर्ट आपकी है, तो अभी दिखा देंगे, ठीक है। यहाँ पर 58.9% ये आपकी हो गई है, ठीक है। अभी रिपोर्ट आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। क्लास के बाद आपको न्यू रिपोर्ट होगी, उसको आप देख सकते हैं। अगला है कि झेलम नदी किनारे बसा है झेलम नदी, और झेलम नदी जो बसा है वो आपका बसा है किसके किनारे,
तो झेलम नदी बसा है किसके, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है, आपके श्रीनगर जो बसा है झेलम नदी के किनारे है। ठीक है, लुधियाना, पटियाला, अमृतसर तो हो नहीं सकता, तो सिंपल सी बात है कि आपका श्रीनगर बसा होगा, है ना। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि निम्न से किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। तो यहां पर याद रखिएगा, आर्य शब्द का जो प्रयोग हुआ है तो यहां पर आपके अर्थशास्त्र में, ठीक है, अर्थशास्त्र में यह शब्द कहा गया है। यहां पर शूद्रों के लिए आर्य शब्द कहा गया अर्थशास्त्र में। ठीक है, ऑप्शन आपका यहां पर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर देखो हमने आपको कुछ पॉइंट बताया था कि जो आपकी सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है वो आपकी यूएसए में, आपके कह सकते हैं भारत में आपका सेकंड नंबर है। अनाज उत्पादन में देख सकते हैं तो अनाज उत्पादन में आपका चाइना प्रथम स्थान पर, यूएसए सेकंड में, और आपका जो भारत है वो तीसरे स्थान पर रहता है। ठीक है, और अगर यहाँ पर भारत की बात करें तो यूपी, फिर एमपी, आपका फिर पंजाब होता है अनाज उत्पादन में, ये आपका नया डाटा है। ठीक है, वहीं पर सब्जी उत्पादन में बात करें तो सब्जी उत्पादन में चीन आपका पहले स्थान पर है, फिर भारत आता है, फिर आपका यूएसए होता है। ठीक है, फल उत्पादन की बात करें तो चीन आपका पहले स्थान पर है, दूसरा आपका भारत है, और तीसरा आपका ब्राजील है जो कि फल उत्पादन में है। ठीक है, और इसके बाद सबसे ज्यादा तो चाइना में। हाँ, तो यहाँ पर हमने आपको बता दिया। अगला पॉइंट आपका है, यहाँ पर देखो गेहूं उत्पादन में, तो गेहूं उत्पादन में चाइना प्रथम है, भारत आपका सेकेंड, रूस तृतीय है, और यूएसए आपका चौथे स्थान पर पड़ता है। ठीक है, और अगर यूपी में आपके भारत में बात करें तो यूपी पहला स्थान पर, पंजाब सेकंड में है, और आपका मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर पड़ता है। अगला बात करें कि चावल में, तो चावल में चाइना आपका प्रथम स्थान पर है, सेकंड में आपका भारत है, और तीसरे स्थान पर आपका यहाँ पर कह सकते हैं इंडोनेशिया। और अगर भारत में बात करें तो पश्चिम बंगाल चावल में प्रथम स्थान रखता है, और यूपी जो आपका है वो आपका सेकंड, और पंजाब आपका थर्ड नंबर में रहता है। ठीक है, अगर मक्का की बात करें, विश्व में सबसे ज्यादा मक्का जो होता है वो आपके यूएसए में आपका सबसे ज्यादा होगा, फिर चाइना में सेकंड नंबर है, ब्राजील आपका तीसरे नंबर में, अर्जेंटीना चौथे नंबर में, भारत के स्थान मक्का के मामले में पांचवा स्थान आता है। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका कर्नाटक, एमपी, बिहार, अर्थात जो भारत में मक्का होता है कर्नाटक में आपका सर्वाधिक होता है। ठीक है, और यहाँ पर अगले पॉइंट के आते हैं, दाल की बात करें तो दाल आपके विश्व में सबसे ज्यादा आपके भारत में होती है, सेकंड नंबर में आपका पोलैंड रहता है। ठीक है, जो भी नए बच्चे हैं सभी का वेलकम है हमारे इस परिवार में। ठीक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। और यहीं पर देख सकते हैं तंबाकू में चीन पहले स्थान पर है, ब्राजील आपका दूसरे में, और तीसरे में आपका भारत है। तंबाकू के मामले में भारत में जो आपका पहला स्थान है वो आपके गुजरात का है, फिर आपका आंध्र प्रदेश का। पहले आंध्र प्रदेश हुआ करता था, वर्तमान में आपका गुजरात हो गया है, नया डेटा आपका लिया गया है। ठीक है, और इसी प्रकार से करना है। ये हमारी जो पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर पाएंगे, हमने अपडेट कर दिया, मॉर्निंग में अपडेट कर दिया था। और यहाँ पर एक पॉइंट जो आपको कह सकते हैं बीएड एग्जाम हुआ था वहां पर भी क्वेश्चन पूछा गया था, हो सकता है कि ये एग्जाम आपके आरओ में पूछा जाए, है ना। तो यहाँ पर जो आपका आईएसआई मार्क है तो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानक चिन्ह विनिर्माणी क्षेत्र की समस्त वस्तुओं पर लगाया जाता है, ये 1995 से प्रभावी था। ठीक है, एक मार्क क्या है, तो एक मार्क को भी पढ़ लीजिए, 3 पॉइंट आपके यहाँ पर। तो कृषि क्षेत्र के उत्पादों की गुणवत्ता प्रमाणित करने के लिए भारत सरकार के विपणन निरीक्षक निदेशालय द्वारा 1986 प्रभाव में लाया गया था। ठीक है, तो ये हो गया। और एक होता है इको मार्क। ठीक है, एक इको मार्क होता है जो कि 1991 में लाया गया था, कि विभिन्न ऐसे उत्पादों पर लगाया जाता है जो पारिस्थितिकी पर्यावरण में कम से कम प्रभाव होते हैं, ज्यादा प्रभाव कह सकते हैं कि पर्यावरण को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ठीक है, हॉलमार्क एक होता है, तो हॉलमार्क क्या होता है, ये स्वर्ण आभूषणों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए आपका होता है जो हॉलमार्क होता है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि रहा आपके जीके क्लास, और हमने यहाँ पर करंट अफेयर भी इसी में जोड़ दिए थे कुछ क्वेश्चन, और ऐसे डेली का डेली कुछ ना कुछ जोड़ दिया करेंगे, इससे आपको थोड़ा सा डेवलप हो जाएगा। आपकी जो कह सकते हैं डाटा होता है एक दिन में तो याद नहीं होता है, तो इस डाटा को लगातार थोड़ा थोड़ा करके जोड़ देंगे। और यहाँ पर जो नए बच्चे जुड़े हैं सभी को यहाँ पर कह सकते हैं धन्यवाद। और कौन कौन जुड़े हैं, यहाँ पर अमित साग, और यहाँ पर है राम बाबू जी, विपिन कबीर, सोनू, मोहित सिंह, श्वेता सिंह, नफीसा,
वेलकम है आपका हमारे चैनल पे। शैली प्रजापति, विपिन कबीर, और यहाँ पर और कोई भी नहीं है। हम तो अच्छे हैं, सभी लोग बस अच्छे रहो, हम भी अच्छे हैं, आपकी कृपा है हमारे पास। और यहाँ पर देखो हमने टेलीग्राम, ठीक है, टेलीग्राम पे डेली का डेली तो नहीं कुछ पॉइंट डाल पाते हैं, लेकिन कभी ना कभी आपको यहाँ पर अच्छे पॉइंट डाल देते हैं। आज जाइए टेलीग्राम पे, लगभग जो न्यू डाटा है पूरे साल का, जो 2020 का है, वो डाटा हमने डाल दिया है, तो उसे डाउनलोड करिए, नोट्स बनाइए, खुद से नोट्स बनाइए, पीडीएफ के भरोसे मत रहिएगा। जो हमने पीडीएफ दिए हैं तो उसकी नोट्स बना लेना, बुक में वो नया डाटा आपका है, ठीक है। और यहाँ पर विपिन कबीर का यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि सर आप कहाँ से हैं, तो हम फतेहपुर से हैं, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर है रवीना, रवीना काफ़ी दिन से जुड़े हैं हिंदी की क्लास में भी। जो बच्चे नए हैं वो लोग चैनल में रात 8:30 बजे, ठीक है, रात 8:30 बजे हिंदी की क्लास होती है, तो रात 8:30 बजे हिंदी की क्लास जरूर लिया करिए, ठीक है। और यहाँ पर कह सकते हैं कि सोनू भी है, सभी लोग हैं, ठीक है। आज के लिए इतनी क्लास सकते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। सभी लोग, जितने लोग जुड़े हैं, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें। जय हिंद, जय भारत।